राजधानी दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी में भी जहर घुल गया है। यमुना नदी में प्रदूषण की वजह से सफेद झाग, जिसे टॉक्सिक फोम कहते हैं, वो नदी की सतह पर तैरता नजर आता है। दूर से देखने पर तो ऐसा लगता है मानो यमुना की सतह पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई हो। छठ का व्रत करने वाली महिलाएं नदी में डुबकी लगा रही हैं, छठ पूजा कर रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यमुना नदी के जहरीले झाग में महिलाएं आस्था की डुबकी लगा रही हैं। जिस पानी में ये डुबकी लगा रही हैं, उस पानी से ये बीमार भी हो सकती। सवाल ये उठता है कि यमुना के इस हाल के लिए जिम्मेदार कौन है और कब लोगों को इस जहरीले पानी से निजात मिल पाएगी। अभी हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट पे। यहाँ पर छठ के पहले दिन जो तस्वीरें आई थी कि किस तरीके से झाग भरी यमुना में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। अब उसके बाद दिल्ली सरकार की जिस तरह से लगातार किरकिरी हुई थी, दिल्ली सरकार के ऊपर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी कई बार निशाना साधा था। उसके बाद आज दिल्ली सरकार ने छठ के दिन यहाँ पर जो यमुना के ऊपर जो झाग तैर रहा था, उसको बोट के सहारे नीचे दबाने की कोशिश करी जा रही है, ताकि जिस तरह से पिछली बार दिल्ली सरकार की किरकिरी हुई थी, वो किरकिरी आज ना हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जो मोटर बोट है वो आप देखिए कि झाग के ऊपर तेज रफ्तार में चल रही हैं, ताकि जो झाग है वो यमुना के पानी के अंदर दब जाए और ऊपर की सतह पर ना दिखाई दे। जिससे पिछली बार जब देखा गया था छठ के पहले दिन कि श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे, तो उनके बगल में बड़ा सा जो झाग का हिस्सा था वो आ रहा था, वो सभी चीजें आज ना दिखाई दे। हालांकि इससे ना ही यमुना का प्रदूषण स्तर कम होना है और ना ही यमुना की गंदगी कम होनी है, लेकिन ये तरीका एक तरह से अपनी जो पिछली बार इमेज खराब हुई थी उसको सुधारने का एक है कि ऊपरी तरीके से यमुना साफ दिखे और पिछली बार जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार की किरकिरी हुई थी, वो किरकिरी होने से आज बच जाए। कैमरा पर्सन जय के साथ शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में छठ पर्व को लेकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर जुबानी हमले शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा आईटीओ पर छठ घाट पहुंचे, वहां पर साफ सफाई की, यमुना में गंदगी के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया। देखिए, दिल्ली सरकार ने आईटीओ छठ घाट पर यहाँ पे पूजा के लिए प्रतिबंध लगाया है। मेरा सवाल यही है, अगर अरविंद केजरीवाल 2 महीना पहले इसकी चिंता करते कि दिल्ली में कहां पर सारे इंतजाम करके, सारे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस पूजा को कराई जानी चाहिए, तो पूजा आराम से हो सकती थी। मगर वो पंजाब, उत्तरांचल में सब जगह जाके राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में कोई दिवाली कैसे मना रहे हैं, छठ पूजा कैसे मनाई जा रही है, इस बात की चिंता नहीं कर रहे। तो पूरे दिल्ली में आज जहां पर भी एमसीडी के पार्क हैं, डीडीए के पार्क हैं, सब जगह छठ पूजा की परमिशन दी गई है। सब जगह गड्ढे खोदकर वहां पे अपना पक्का छठ घाट बनाकर वहां पे पूजा हो रही है। जो दिल्ली सरकार का स्थान है और जो दिल्ली का सबसे पुराना छठ स्थान है, वहां पर पूजा नहीं हो रही है। मेरा तो यही सवाल है कि दिल्ली सरकार क्यों नहीं परमिशन दे रही और हमको यहाँ पे रोका जा रहा है। सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है इस पर, यह भी सुनिए। छठ के कार्यक्रम में विघ्न डालने की भावना से भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद, यहां तक कि भाजपा के मेयर इसके अंदर रोड़े अटका रहे हैं। जब हमारे द्वारका से विधायक विनय मिश्रा जी ने इस बात को उठाया, तो भाजपा की तरफ से कहा गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। छठ के काम को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी बीजेपी द्वारा नहीं की गई है और विनय मिश्रा झूठ बोल रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप लगते रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि श्रद्धालु इसी जहरीले झाग वाले पानी में डुबकी लगाने के लिए मजबूर हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.